ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। एमपी की सियासत में भूचाल लाने वाला हनी ट्रैप कांड एक बार फिर से सुर्खियों में है। कमलनाथ ने कहा है कि मेरे पास हनी ट्रैप की पेन ड्राइव है। कमलनाथ के इस बयान पर पलटवार करते हुए सूबे के सहकारिता मंत्री ने कहा कि कमलनाथ के पास जो भी सबूत हैं उन्हें उजागर करना चाहिए ताकि व्हाइट कॉलर्स वाले भी जेल में पहुंचे। भदौरिया ने कहा कि कमलनाथ के बयान से समझा जा सकता है कि उन्होंने अपनी सरकार में मामले को दबाकर रखा था। कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी धमकी देकर वो उमंग सिंघार को बचाना चाहते हैं। बताते चले आपको कि सिंघार केस में कल कमलनाथ के घर पर कांग्रेस विधायकों की मीटिंग हुई थी और इसमें सरकार पर झूठी कार्रवाई का आरोप लगाया गया। और इस बैठक के बाद कमलनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा इसमें यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उनके पास भी हनी ट्रैप की पेन ड्राइव है। अब इसके क्या मायने, ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है। हालांकि अब इसको लेकर भी तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बहुतों के पास है, मेरे पास क्या है? बहुतों के पास हनी ट्रैप की ड्राइव है। कोर्ट में तो ये बाद में गया, ड्राइव तो पहले आई। तो बहुतों के पास है, पत्रकारों के पास है, तो इसमें कौन सी ना इसमें कांग्रेस को कोई हस्तक्षेप करना चाहिए, ना बाकी को हस्तक्षेप करना चाहिए। आजकल कमलनाथ जी ने उस पर कुछ किया है, वो कह रहे कोई हम हनी ट्रैप की सीडी खोलो ना। कमलनाथ जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप खोलिए, उसको उजागर करिए। जो वाइट कॉलर्स लोग हैं उनको जेल में जाना ही चाहिए। इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि आप पे जो उस समय में रखा है जो कि विधि सम्मत नहीं था, उसको धमकी देके आप इसको रुकवाना चाहते हैं। ये सोच किस प्रकार की है उसको भी खोलिए, मीडिया में लाइए और इसके खिलाफ भी एक्शन। तो भी आपने दोनों बयानों को सुना, आपने पूर्व सीएम को भी सुना, आपने सहकारिता मंत्री को भी सुना। मृदुल शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। मृदुल, एक वक्त में जब उमंग सिंघार केस को लेकर तमाम तरह के जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो गर्म है, जांच की बात कही जा रही है, इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री का ये बयान, क्या मायने इसके? देखिए, अगर आप पूरे मामले को देखेंगी तो कल जब विधायक दल की बैठक हुई तभी ये बात सामने आई थी और आज सभी के सामने ये बात आ गई है कि खुद कमलनाथ कहते हैं कि मेरे पास क्या, सभी के पास ये सीडी है। कोर्ट में तो ये मामला बाद में गया। हनी ट्रैप का जब मामला सामने आया था, आपको ये ध्यान होगा, इस मामले में कई ऐसे नाम अंदर खाने सामने निकल कर आए थे जो ये बताते हैं, जो अरविंद भदौरिया भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक एक करके नाम सामने आए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि अगर उमंग सिंघार मामले में कांग्रेस एकजुट है और ये कहा जा रहा है कि सरकार दबाव बना रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रेशर में रहकर कार्रवाई की जा रही है, उस बीच हनी ट्रैप का मामला सामने आना, बिल्कुल प्रिया, अगर इस पूरे मामले को आप देखेंगी तो ये यहाँ थमने वाला नहीं है। इस पर सियासत अभी और होने वाली है। उन्होंने कह दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कहा जा रहा है। कोई कह रहा है कि साजिशन कहा जा रहा है, कोई कह रहा है साजिश की जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है। तो बयानबाजी लगातार इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। अगर हम दोनों मामलों का कनेक्शन देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन उसमें अभी निकलकर सामने आया है। उमंग सिंघार का जो पूरा मसला है वो एक महिला से जुड़ा हुआ है। एक महिला आत्महत्या करती है या नहीं करती है, ये पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन उमंग सिंघार से उनके क्या संबंध रहे, उमंग सिंघार के क्या रिश्ते रहे, उमंग सिंघार खुद कहते हैं कि हमारे पारिवारिक रिश्ते थे। जिस तरीके से बातचीत होती रही है पहले, जो मृतका का बेटा है वो भी कह रहा है कि वो मेरे लिए पिता समान है, पिता तुल्य हैं। तो अगर ऐसी बातें पब्लिक डोमेन में आती हैं और फिर इस पर कांग्रेस एकजुट होती है, सरकार पर आरोप लगाती है, उसके बाद कमलनाथ का लेकिन ये सवाल बहुत ज्यादा वाजिब हो जाता है मृदुल इस पूरे बयान को लेने के बाद, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि हनी ट्रैप की पेन ड्राइव है, जब ये पूरा मामला सामने आया था कई अधिकारियों के नाम सामने आए थे। आखिरकार जब ऐसी कोई पेन ड्राइव उस वक्त उपलब्ध थी, आपकी सरकार थी, कुछ ऐसी क्यों नहीं वहां पर कदम उठाए गए, कुछ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? फिर आपको याद होगा प्रिया, कार्रवाई उस दौरान की गई थी। कुछ ऐसी जगह पर कार्रवाई हुई जो लोग इसमें सम्मिलित थे। कुछ ऐसे माफिया भी उसके बाद सामने आया, माफिया तंत्र सामने आया। तो एक एक करके एक के बाद एक खुलासे होते गए और जो एक्शन की आप बात कर रही हैं वो एक्शन रुका नहीं है और उसे रुकना भी नहीं चाहिए। लेकिन बीच में जो धीमा पड़ा उसको लेकर जरूर प्रिया सवाल खड़े हो रहे हैं। आपका सवाल वाजिब है कि एक्शन लिया जाना चाहिए।
इसको लेकर भी हमने सवाल किया कि इस पूरी घटना में, इस पूरे कांड में जांच किस तरीके से चल रही है, किस रफ्तार से चल रही है। तो उनका ये कहना था कि कोर्ट में सब कुछ है सामने, और कई उन्होंने ये भी नाम लिया कि मेरे पास क्या, कई लोगों के पास वो ड्राइव है, वो सीडी है। तो अगर वो सीडी है और कोर्ट में अगर मामला चल रहा है, इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि सफेद पोस्ट जो है, व्हाइट कॉलर जो लोग हैं, उनके भी नाम सामने आने चाहिए, तो कब आएंगे, कौन उनके नाम सामने लेकर आएगा? अगर सभी के पास ये जानकारी है तो फिर लेकर आइए सामने, या फिर कोर्ट में जाकर रखी जाए पूरी जानकारी, कोर्ट के माध्यम से एक्शन लिया जाए, या फिर जो जांच एजेंसी है वो इस पूरे मामले में कार्रवाई करे। और अगर देखिए दोनों तरफ से बयान जरूर, सवाल यही था मृदुल कि आखिरकार जब ऐसी कोई चीज थी वहां पर उपलब्ध, तो फिर क्यों कार्रवाई में देरी की गई, क्यों इसकी रफ्तार धीमी हुई? बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए मृदुल।